माय ब्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं मम्मम का कान छिदवाने के लिए, क्योंकि अभी वो 3 साल की हो चुकी है, तो ये परफेक्ट एज होगा जब मैं उसका कान छिदवा दूँ। तो इसीलिए आज हम जा रहे हैं मम्मम का कान छिदवाने के लिए। कान कैसे छिदवा रही हूँ, कहाँ से छिदवा रही हूँ, ये सब कुछ आज इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूँगी जो बेबी के कान छिदवाने से पहले आप लोगों के लिए जान लेना ज़रूरी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज आप लोगों को बहुत कुछ नया देखने को भी मिलेगा और जानने को भी मिलेगा। मम्मम भी बिल्कुल रेडी है, मैं भी बिल्कुल रेडी हूँ। अभी हम जाने वाले हैं, निकलने ही वाले हैं। मम्मम सोच रही कि हम उसे घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, उसको नहीं पता है कि हम जा रहे हैं कान छिदवाने के लिए उसका। तो उसे पता है कि क्योंकि वो बार बार बोलती रहती है कि उसे भी कान में बाली पहननी है। तो आज हम जा रहे हैं, देखते हैं कि क्या रिएक्शन होता है उसका। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं, वरना बहुत लेट हो जाएगा। फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे मेरी बेटी का मैं कान छिदवाने वाली हूँ, और आप लोगों को देखने को भी मिलेगा, क्योंकि मैंने पूछ लिया है, ये लोग शूट करने दे रहे हैं हमें। तो आप लोगों को देखने को भी मिलेगा कि क्या रिएक्शन होता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। और इस तरफ से सर्विस भी अच्छी मिल रही है। मैंने एक ईयररिंग भी चूज़ कर लिया है, आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये वाला मैंने चूज़ किया है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये डिज़ाइन कैसा लगा। मम्मम का ईयर पियर्सिंग हो चुका है। अब जैसा कि मैंने कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, तो चलिए ईयर पियर्सिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब जान लेते हैं। तो अभी बच्चे के कान छिदवाने की बात हो रही है, तो मैं पहले ही ये बता दूं कि वो सुई धागा वाला ज़माना गया, जब सुई धागे से कान छिदवाया जाता था। मतलब नानी दादी सुई धागे से कान छिदवा देते थे। मेरी नानी ने भी मेरा कान सुई धागे से ही छिदवाया था। बट अभी वो ज़माना गया। अभी एक गन मिल जाता है जिससे बेबीज़ का कान ईजिली छिदवाया जाता है, और एक ईयर रिंग से छिदवाया जाता है, ताकि बेबी को कोई तकलीफ ना हो, और ईजिली जस्ट एक शॉर्ट से ईजिली कान छिदवाया जाता है अभी बच्चों। आपको ऑफकोर्स किसी अच्छी जगह से ही बच्चे का कान छिदवाना चाहिए, ताकि बच्चे के कान में इन्फेक्शन वगैरह ना हो। और आपको ये अश्योर कर लेना चाहिए कि जो गन आपके बेबी का कान छिदवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, वो फर्स्ट टाइम आपके बेबी के लिए ही यूज़ किया जा रहा है। मतलब कि वो पैक्ड हो, उसके बाद आपके सामने ही वो गन खोले और उसके बाद आपके बेबी के कान में यूज़ करे कान छिदवाने के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम आप एश्योर कर लीजिए कि जो गन आपके बेबी के लिए यूज़ किया जा रहा है वो गन स्टेरिलाइज किया गया है। क्योंकि अगर गन क्लियर होगा, स्टेरिलाइज किया गया होगा, और फिर उस गन से आपके बेबी का कान छिदवाया जाएगा, तो इन्फेक्शन होने का चांस बहुत कम होगा। तो ये एक बार आप ज़रूर पूछ लेना कि जो गन आपकी बेबी के कान छिदवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है वो अच्छे से क्लीन और स्टेरिलाइज किया गया है या नहीं, या तो फिर आप ही के सामने वो अनपैक करके यूज़ कर रहे हैं या नहीं, ये आप ज़रूर देख लेना। सेकेंडली, जिस ईयररिंग से आप अपने बेबी का कान छिदवाने जा रहे हो वो मेडिकली सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मेडिकली सर्टिफाइड ईयररिंग्स मार्केट में आ चुका है, जिससे कान छिदवाने से बेबी के कान में इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसलिए आपको ज़रूर देख लेना चाहिए, जहाँ से भी आप कान छिदवा रहे हो आपको ज़रूर देख लेना चाहिए कि वो जो ईयररिंग यूज़ कर रहे हैं आपके बेबी का कान छिदवाने के लिए वो मेडिकली सर्टिफाइड है या नहीं।
आप जहाँ पे कान छिदवाने जाओगे वहीं पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये मेडिकली सर्टिफाइड ईयर रिंग्स। उनमें से आपको चूज़ करना है, मतलब डिज़ाइन चूज़ करना है अपने बच्चे के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने ये वाला डिज़ाइन चूज़ किया है। आपको बहुत सारे डिज़ाइन मिल जाएगा, उनमें से एक डिज़ाइन आपको चूज़ करना है अपनी बीबी के लिए और उससे आपकी बीबी का कान वो लोग छिदवा देंगे। तो जिस ईयररिंग से बेबी का कान छिदवाने जा रहे हो आप, वो मेडिकली सर्टिफाइड होना बहुत ज़रूरी है ताकि बेबी के कान में इन्फेक्शन बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट, आप जहाँ से भी बेबी का कान छिदवा रहे हो, आप उन लोगों को ज़रूर बोलना कि बच्चे का दोनों कान एक साथ ही छिदवाए, क्योंकि एक कान छिदवा देने के बाद बेबी का अगर दूसरा कान छिदवाने जाएंगे तो बेबी बिल्कुल भी वो करने नहीं देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत ही सही दर्द तो होता है और बच्चे के लिए वो दर्द बहुत होता है, तो वो कभी भी दूसरा कान छिदवाने नहीं देंगे। इसलिए आप ज़रूर उनसे बोलना कि दोनों कान दो लोग एक साथ ही छिदवा दें। वैसे तो आप अगर किसी अच्छी जगह से कान छिदवाने जाएंगे तो वो लोग खुद ही दोनों कान एक साथ ही छिदवाएंगे, क्योंकि उन लोगों को भी पता है कि एक कान छिदवा देने के बाद बच्चा दूसरा कान कभी भी छिदवाने नहीं देगा। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि दो कान एक साथ ही छिदवाया जाए। इससे एक साथ दर्द होगा तो बच्चा एक ही बार में सहन कर लेगा। बट अगर बारी बारी से दोनों कान करने जाओगे तो बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है, इनफैक्ट वो करने ही नहीं दे सकता है। तो इसलिए दोनों कान एक साथ ही छिदवाए, ये आप एश्योर ज़रूर कर लेना। तो ये तो गई बातें कि बेबी का कान छिदवाने के टाइम पे आपको कौन कौन सी बातों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, कैसे बेबी का कान छिदवाने के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए। मतलब कि अच्छी जगह चूज़ करनी चाहिए, मेडिकेटेड रिंग से ही करवानी चाहिए, दोनों कान एक साथ ही छिदवानी चाहिए और 3 साल से लेकर 5 साल के एज में ही बेबी का कान छिदवाना चाहिए। अभी बात करते हैं कि बेबी का कान छिदवाने के बाद आपको क्या क्या केयर करना चाहिए ताकि बेबी के कान में इन्फेक्शन ना हो। सबसे पहले तो जिस ईयररिंग से बेबी का कान छिदवाया गया है उस ईयररिंग को निकाल के जल्दी निकाल के कोई दूसरा ईयररिंग पहनाने की कोशिश आप बिल्कुल भी मत कीजिए। जिस ईयररिंग से, मतलब जिस मेडिकेटेड ईयररिंग से बेबी का कान छिदवाया गया है वो ईयररिंग कम से कम 2 से 3 महीने तक बेबी के कान में होना चाहिए और उसके बाद आप निकाल के सिर्फ गोल्ड का ही आप ईयररिंग पहनाइए, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। मतलब कि आप ऐसा सोच सकते हो कि बेबी का एक तो ईयररिंग से मैंने कान छिदवा दिया है, अब ये ईयररिंग निकाल के मैं दूसरा कोई ईयररिंग पहना दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो मेडिकेटेड ईयररिंग आपके बेबी के कान में कम से कम 2 से 3 महीने तक रखना चाहिए। उसके बाद आप वो ईयररिंग निकाल के गोल्ड का ही पहनाइए, बट बिल्कुल छोटा सा पहनाइए, क्योंकि बेबी का जो कान है वो बहुत सॉफ्ट है। अगर कोई भारी और बड़ा कोई अगर आप ईयररिंग पहनाएंगे तो कान कट भी सकता है। तो इसलिए आप कोई हल्का सा और छोटा सा गोल्ड का ही आप ईयररिंग पहनाइए बच्चे को, इससे इन्फेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। बट जिस मेडिकेटेड रिंग से बेबी का कान छिदवाया गया है वो रिंग कम से कम 3 महीने तक आपकी बेबी के कान में होना ही चाहिए। बेबी के कान छिदवाने के बाद आपको खास ध्यान रखना है कि बेबी बार बार कान में हाथ ना दे, क्योंकि जब कान सूखने लगता है ना तब ऐसा होता है कि बच्चे बार बार कान में हाथ देते हैं, क्योंकि सूखने लगा है तो खुजली वगैरह होती है थोड़ा सा, तो बार बार बेबी कान में हाथ दे सकते हैं। तो इसलिए कान छिदवाने के बाद आपको खास ध्यान रखना है कि आपकी बेबी बार बार कान में हाथ ना दे। और आप भी अगर अपनी बेबी के कान में हाथ दे रहे हो मेडिसिन वगैरह लगाने के लिए, तो आप अच्छे से हैंड वॉश करके अपना क्लीन हाथ ही अपनी बेबी के कान में लगाइए। बेबी के कान छिदवाने के बाद आपको ध्यान रखना है कि बेबी के कान में ज़्यादा पानी ना गिरे, इससे बेबी को इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कम से कम पानी जाए कान में, ये आपको ध्यान रखना है। जिस मेडिकेटेड रिंग से आप कान छिदवाओगे उस मेडिकेटेड रिंग के साथ एक किट भी मिलेगा आपको। उस किट में एक ऑइंटमेंट जेल होगा, जिस ऑइंटमेंट जेल को लगा के आपको बेबी को नहलाना है। कानों के दोनों साइड पे आपको लगा देना है वो ऑइंटमेंट जेल। उसके बाद बेबी को नहलाना है ताकि बेबी के कान में पानी कम से कम जाए, ताकि बेबी को इन्फेक्शन भी ना हो। और दिन में कम से कम एक बार आपकी बेबी के कान को आपको क्लीन करना है किसी भी सॉल्यूशन से। जैसे कि मैं यहाँ पे वाटर और डेटॉल यूज़ कर रही हूँ क्लीन करने के लिए। आपको अच्छे से दोनों साइड को क्लीन करना है और उसके बाद जो ऑइंटमेंट जेल आपको दिया गया है उस किट के साथ वो आप लगा सकते हो, या तो फिर आप अपनी बेबी की पीडियाट्रिशियन से भी कोई ऑइंटमेंट या क्रीम ले सकते हो ताकि कान जल्दी सूख जाए।
बच्चे का कान छिदवाने के 7 दिन बाद से आपको बच्चे के कान के जो ईयरिंग है वो धीरे धीरे हल्के हाथों से घुमाना चाहिए, ताकि छेद के अंदर एयर जाए और जल्दी जल्दी बच्चे का कान सूख जाए और इन्फेक्शन बिल्कुल भी ना हो। बट हाँ, बच्चे के कान छिदवाने के 7 दिन बाद से आपको ये करना है। 7 दिन बाद से बहुत ही हल्के हाथों से और धीरे धीरे आपको बेबी की ईयरिंग जो है वो धीरे धीरे घुमाना है, ताकि एयर अंदर जाए और जल्दी जल्दी बच्चे का कान सूख जाए। और हाँ, इस समय आपको अपने बच्चे को बिल्कुल ढीला ढाला कपड़ा पहनाना चाहिए, ताकि बच्चे के कान में लगे ना ड्रेस चेंज करते वक्त। और टॉवल भी आपको बहुत ही ध्यान से यूज़ करना चाहिए। मतलब आपने बेबी को नहला दिया, उसके बाद आप सर पोंछ रहे हो तो आपको बहुत ध्यान से पोंछना चाहिए, ताकि बच्चे के कान में लगे ना, क्योंकि बच्चे का कान है बहुत सॉफ्ट है, ऊपर से बेबी को लग भी सकता है और अगर खींच जाए तो कट भी सकता है। इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से बेबी का सर पोंछना है, ताकि टॉवल से लग ना जाए या ड्रेस चेंज करते वक्त भी बेबी को लग ना जाए। इसलिए ढीला ढाला बिल्कुल कपड़ा पहनाइए कुछ दिनों तक। और हाँ, बच्चे का कान छिदवाने के बाद जब आप ऑयल मसाज कर रहे हो तब बच्चे के कान में ऑयल ना लगे, ये आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि ऑयल लगने से हो सकता है कि बच्चे को इन्फेक्शन हो जाए कान में। तो इसलिए आप पूरे बॉडी में लगाइए, सिर पे ऑयल लगाइए, बट बच्चे के कान में ऑयल ना लगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, वरना बच्चे को कान में इन्फेक्शन हो सकता है। एंड लास्ट, बेबी के कान छिदवाने के बाद 1 हफ्ते तक आपको आपके बच्चे को स्वीट और खट्टा खाने से दूर रखना है। मतलब आपको आपके बच्चे को स्वीट या खट्टी कोई चीज़ नहीं देना है। और ये बात लगभग हम सबको पता है, क्योंकि जब हम सुई धागे से कान छिदवाते थे तब भी हमें 1 हफ्ते तक खट्टा या मीठा खाने को मना किया जाता था। अभी भी हम जब गन से अपने बच्चे का कान छिदवा रहे हैं तब भी हमें खट्टा या मीठी कोई चीज़ 1 हफ्ते तक नहीं देना चाहिए। रूल्स तो वही है, बस अंदाज चेंज हो गया है। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बेबी के कान में इन्फेक्शन हो गया है बेबी के कान छिदवाने के बाद। ये जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि बेबी के कान में इन्फेक्शन हो गया है कान छिदवाने के बाद और वो आपको पता ही नहीं है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि बेबी के कान में इन्फेक्शन हो गया है? सबसे पहली बात तो यह है कि बेबी के कान में अगर इन्फेक्शन हो जाएगा कान छिदवाने के बाद तो कान बिल्कुल लाल हो जाएगा, ये वाला हिस्सा बिल्कुल लाल हो जाएगा और फूल जाएगा। ये वाला हिस्से पे हम कान छिदवाते हैं बेबी का, तो ये वाला हिस्सा बिल्कुल लाल होके फूल जाएगा और आपका बच्चा आपको बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाने देगा और वो खुद भी हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि दर्द होता है बहुत तो हाथ लगाने नहीं देता है। और वैसे भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि लाल होके फूल जाएगा तो इन्फेक्शन हो गया है, ये आपको पता चल जाएगा। सेकेंडली, येलोइश डिस्चार्ज अगर निकले इस जगह से तो मतलब बेबी के कान में इन्फेक्शन हो गया है। एंड थर्ड, हो सकता है कि बेबी के कान के इस जगह से पपड़ी जैसा कुछ निकले, पपड़ी जैसा आपको कुछ दिखे, तो भी आपको पता चल जाएगा कि बेबी के कान में इन्फेक्शन हो गया है कान छिदवाने के बाद। तो अगर बेबी के कान में इन्फेक्शन हो गया है तो आपको बेबी की पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना चाहिए और बेबी के डॉक्टर आपको जो बोले वही आपको करना चाहिए। बट पेरेंट्स क्या करते हैं कि बेबी के कान में इन्फेक्शन हो गया है तो सबसे पहले वो ईयर रिंग ही निकाल देते हैं, जो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो ईयर रिंग निकाल देंगे तो हो सकता है कि जो छेद बेबी के कान में किया गया है वो बंद हो जाए और फिर से आपको बेबी के कान छिदवाना पड़े। तो इसलिए आपको पहले ही वो ईयर रिंग नहीं निकालना है। आपको आपकी बेबी को पीडियाट्रिशियन के पास ले जाना चाहिए और डॉक्टर जो भी रिकमेंड करे आपको वही करनी चाहिए। बट हाँ, अगर आप ऐसे प्रॉपरली स्टेप्स फॉलो करके बेबी का कान छिदवाएंगे और ऐसे प्रॉपरली केयर करेंगे तो बेबी के कान में इन्फेक्शन होने का चांस ही नहीं रहेगा। आपके बच्चे को कान छिदवाने के बाद और ज़्यादा क्यूट लगेगा। आप अगर प्रॉपरली उसका ख्याल रखोगे तो इन्फेक्शन भी नहीं होगा। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो से आप लोगों को बहुत हेल्प मिला होगा। खास करके वो पेरेंट्स जो बच्चे का कान छिदवाने से डरते हो, उनका डर भी बहुत कम हो गया होगा इस वीडियो को देखने के बाद। डोंट वरी, आप ऐसे प्रॉपरली स्टेप्स फॉलो करके बेबी का कान छिदवाइए और अच्छे से केयर कीजिए। बच्चे के कान में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका डर अपने आप चला जाएगा। आप बेबी का कान छिदवा सकते हैं, कुछ नहीं होगा। तो अगर इस वीडियो से आप लोगों को ज़रा सा भी हेल्प मिला है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Then go away, coming in another day. Little Johnny wants to play, then go away.